नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण का उपवर्गीकरण व क्रीमी लेयर लागू करने के विरोध को लेकर संपूर्ण देश में तमाम पार्टी और सामाजिक संगठनों के द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया। ग्वालियर में भी बंद का असर देखने को मिला। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आज ग्वालियर में विशाल पैदल मार्च निकाला गया है। यह पैदल मार्च झलकारी बाई पार्क से अंबेडकर पार्क फूलबाग पर संपन्न हुआ। इसमें हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए और तमाम सामाजिक और पार्टी संगठन भी अंबेडकर पार्क पर पहुंचे। ग्वालियर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहा, कोई भी उपद्रव देखने को नहीं मिला। बहुजन समाज पार्टी के साथ सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग रखी कि आरक्षण के क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला सुनाया है उसको वापस लिया जाए और सरकार को विशेष बैठक बुलाकर इसमें संशोधन किए जाए। अगर सरकार हमारी जो मांगों को नहीं मानती है तो ये प्रदर्शन आगे भी देखने को मिलेगा। ग्वालियर से संवाददाता दिव्यानंद अर्गल की रिपोर्ट। झलकारी बाई पार्क से कहाँ तक ले जाएंगे? जी, जो हमारा आंदोलन है, आप देख रहे हैं कि इस देश में क्या माहौल तैयार किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस देश में एक जाति विशेष को जाति में आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। आप क्योंकि ये लोग अपने लोगों को ही कोर्ट के माध्यम से PIL दर्ज करवाते हैं और अपने मन मुताबिक ये लोग जजमेंट करवाते हैं, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है 1 तारीख को, ये आपस में जातियों में लड़ाने का जजमेंट है। और आदरणीय बहन जी ने हमारी 1 तारीख से लगातार ट्वीट के माध्यम से अपना विरोध जाहिर करती आ रही है। तो हमारी स्पष्ट मांग है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने कही, जब आदेश आया लोगों का विरोध हुआ तो उन्हें कि हमने लागू नहीं करेंगे। भाई आप कह रहे हो कि आज हम लोग लागू नहीं करेंगे, कल कांग्रेस ने 2 राज्यों में लागू कर दिया गया, सबसे पहले कांग्रेस ने लागू कर दिया है। तो हमारा ये कहना है कि आज आप मना कर रहे हो, कल वो लागू हो जाएगा। तो हमारा स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक विशेष सत्र बुलाकर इस जो जजमेंट आए 1 तारीख को निष्क्रिय करे, क्योंकि अगर वो निष्क्रिय नहीं होगा तो आगे लगातार लागू होगा। और दूसरी मांग ये है कि आरक्षण है जो भारतीय संविधान और 9वीं अनुसूची में डाला जाए, क्योंकि आप देखो चाहे 2018 की घटना हो तब उसमें SC/ST एक्ट में छेड़छाड़ी की गई, आज आरक्षण पे किया गया है। तो कुल मिला के ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे BJP की सरकार। इन लोगों ने हमेशा दलितों को आपस में लड़ाने का काम किया है, उनके हक अधिकारों का हनन किया है। अच्छा, इसमें कई वर्ग जातियाँ ऐसी भी हैं जो उसके समर्थन में हैं। उनका कहना है कई ऐसी पिछड़े जो जातियाँ रह गई हैं उनको मुख्य धारा से नहीं जोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। नहीं, ये बिल्कुल गुमराह किया गया है। जो जजमेंट है कम से कम 556 पेज का जजमेंट है, आप उसको पढ़िए, समाज में जागृत कीजिए। ये मीडिया का भी मैं अपील करता हूँ कि जो सच्चाई है, जो जजमेंट में लिखा है वो आप जायज़ कीजिए। चलो मान लो जैसे आज आप क्रिमिनल लेयर की बात कर रहे हैं कि SC/ST का क्रिमिनल लेयर आप बात करते हो कि उसमें 4 लाख और 5 लाख की का उसमें लिमिट रखते हो, ठीक है, वो क्रिमिनल लेयर में आएगा। और जो एक आर्थिक जो EWS है उसमें 8 लाख का है, तो ये भेदभाव नहीं है। अगर आप सबको मुख्य धारा में लाना चाहते हो तो हम ये कह रहे हैं जातिगत जनगणना ना करो, जातिगत जनगणना करो, और जो जिस जाति की जो जितनी जाति की संख्या है उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसके भागीदारी। अच्छा, क्रिमिनल लेयर का भी एक जो मामला है, क्रिमिनल लेयर जो कई ऐसे जातियाँ हैं जो डेवलप हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं आगे, क्यों ना उनको छोड़ने के लिए कहा जाए? तो हम तो यही कह रहे हैं, हमारी तो मांग यही है कि आप जातिगत जनगणना कीजिए। कोई अगर 16% उसको 16% दिए, कोई 50% जाति है उसको 50, मतलब 100% में से वर्गीकरण करो। आप जो बता दो जो 50% आरक्षण है उसमें आप वर्गीकरण बात कर रहे हो, आपस में जाति को लड़ा रहे हो। वो जो 50% है जो अदर है, जो पूरा जनरल उसको ले रहे, आप ये बताए क्यों नहीं आप कर रहे कि जनरल की जो जातियाँ हैं, किस जाति ने, चाहे वो ब्राह्मण जाति हो चाहे वो ठाकुर जाति हो, तो उनकी भी जनगणना की जाए। हम तो ये कह रहे हैं ना, 100% जो आरक्षण है सब 100% पर जनगणना कीजिए और जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको इतनी भागीदारी दीजिए, मगर भेदभाव नहीं। किस प्रकार प्रदर्शन रहेगा आज आपका? आज हमारा यही प्रदर्शन है, शांति प्रदर्शन है। आप इतिहास गवाए कि जब जब बहुजन समाज पार्टी ने आंदोलन किया है शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है। और हमारी प्रशासन से भी बात हुई है कि प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जहाँ जहाँ से हम लोग निकलेंगे वो रास्ता खाली करेंगे, रास्ता वहाँ खाली करवाएंगे और रूट डाइवर्ट करवाएंगे। और हमने ये भी उनको आश्वासन दिया है कि अगर हमारे बीच में कोई मुँह बांध के भी आता है तो हम उसका मुँह खुलवाएंगे, हम अपनी रैली में नहीं रखेंगे। और दूसरी बात, अगर कोई हमारे बीच में कोई उपद्रवी आ जाता है तो हम उसको दरकिनारे कर देंगे और प्रशासन को सौंप देंगे। हमारा बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता उद्दंडता में विश्वास नहीं करता।
करता, क्योंकि हम संविधान को मानते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, तो हम अनुशासन से पाइए, अनुशासन में रह के आंदोलन करें। कहाँ तक रैली निकली? ये हमारे यहाँ झलकारी बाई पार्क है, हमारा बहुजन महापुरुषों का पार्क है। झलकारी बाई पार्क से लेकर हम बाबा साहब अम्बेडकर पार्क फूलबाग पर पहुँचेंगे और वहाँ महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। क्या कहना चाहते हैं SC/ST जो समाज है, वर्ग है? मेरे भाइयों से यही अपील है कि आज घर से बाहर निकलने का समय आ गया है। कोई एक नारा भी है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। ये सत्ता में जो काबिज ये बेईमान लोग हैं, इस देश में जाति हिंसा फैलाना चाहते हैं, एक जाति को जाति से लड़ाना चाहते हैं, जाति वर्ग की हिंसा में ये लोग आगे हवा दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है मेरे साथियों से और मेरे पूरे बहुजन समाज से कि अपने हक और अधिकार के लिए आज रोडों पे आइए। अगर आज आप लोग नहीं आए तो देश, संविधान से पहले जो हमारा देश गुलाम था, हमारे लोग गुलाम थे, आज पुराने वही स्थिति में बरकरार पहुँचाएंगे। देखिए, आप देख रहे हैं पूरे देश में भारत बंद का असर दिख भी रहा है। और आज ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में हमारे SC/ST और OBC के भी हमारे भाई हैं, उन्होंने यहाँ पर भारत बंद का आह्वान किया है और सब लोग इसके साथ में हैं, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों में BSP है, आज़ाद समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और भी सभी सामाजिक जो संगठन के लोग हैं, सभी लोगों ने प्रदर्शन किया है। और हम लोग मांग करते हैं कि क्रीमी लेयर जो है उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा जो है, जाति में जो बांटने का काम कोर्ट के माध्यम से किया जा रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हमारा जो अधिकार है आरक्षण जो है, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको रखा जाए, जिससे बार बार इस पर किसी भी प्रकार के लोग इस पर कोई भी कार्रवाई ना हो। बार बार लोग आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में ज़रूर डाला जाए, ऐसी मांग करते हैं। और इस क्रीमी लेयर को वापस किया जाए और कैसे भी करके, जिससे हमारे समाज को कुछ मिल सके। अगर सरकार इस चीज़ को नहीं मानती है तो ये आंदोलन कब तक जारी रहेगा? इसके लिए दोबारा से आंदोलन फिर होगा। अगर सरकार इन चीज़ों को अगर हमारे नहीं मानती है तो कहीं ना कहीं सरकार भी चाहती है कि जो SC/ST OBC के जो लोग हैं, इनको कहीं ना कहीं कुचलने का काम कर रही है। और सरकार से हमारा अपील है कि सरकार भी इन चीज़ों पर ध्यान दे, क्योंकि इतना बड़ा समुदाय है SC/ST, करीबन कम से कम 80 से 85% का जो समाज है, इसकी ध्यान रखना चाहिए सरकार। जातिगत जनगणना को लेकर भी हाँ, जातिगत जनगणना भी होना चाहिए देश में। इससे पता चलना चाहिए किसको क्या मिल रहा है, तो उसके लिए भी मांग कर ही रहे हैं सभी लोग। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर झलकारी वाली पार्क से रैली आयोजित कर और यहाँ फूलबाग में अम्बेडकर पार्क के सामने एकत्र होकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। ज्ञापन उनका प्राप्त कर लिया गया है। कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित हुआ और ये ज्ञापन उचित माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। आरक्षण में क्रीमी लेयर से संबंधित कुछ मांग हैं जिनका उनके द्वारा ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। सर, ये जो कब तक चलेगा सर, यहाँ ज्ञापन के बाद? अभी ज्ञापन दे दिया गया है और पार्क के अंदर ये लोग एकत्र होके बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। ठीक है सर। सभी जगह तैनात है, मोबाइल चल रही है। अम्बेडकर पार्क सारा बंद करना तो यहाँ पे सर, कोई उपद्रव ऐसी कोई सूचना है सर? शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और जितने भी जुलूस आ रहे हैं उनके सारे जुलूस के साथ हमारा पुलिस पर तैनात है। रास्ते में गेट भी लगे मोबाइल। ये सर कब तक रहेगा सर? अभी खत्म हो गया? हमने फोर्स लगाया हुआ है और यहाँ पे ज्ञापन देने आ रहे हैं। ज्ञापन देने के बाद डिस्पर्स हो रहे हैं। ऐसा है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।